हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, यह हमने थोड़ा सा डबल टेप लिए हैं और एक कपड़े सुखाने वाला क्लिप लिए हैं। तो इस तरह डबल टेप को हम थोड़ा सा काट लेंगे और ये टेप काटने के बाद अब हम ये जो क्लिप है इसमें इस तरह से चिपका देंगे। तो चलिए इससे हम क्या काम करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो चलिए ये क्लिप को हम इस तरह ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में चिपका देते हैं। इससे हम क्या काम कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले अच्छी तरह से इसे चिपका लीजिए। इस तरह तो हम सभी लोग मोबाइल चार्जर को प्लग में ही घुसा कर रख देते हैं, पर थोड़ी दिन बाद आप देखिएगा जो चार्जर की मुंह है उस जगह ये जो तार है वो कट जाती है, चार्जर जल्दी ही खराब हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप चार्जर को रखेंगे तो चार्जर की जो मुंह है वो जल्दी खराब भी नहीं होगा, मतलब चार्जर जल्दी कटेगा नहीं। तो इसलिए इस चार्जर को आप इस तरह से नाप रख कर इस तरह अगर आप एक प्लग में इस तरह से टंगा कर रखेंगे ये चार्जर आपका बहुत जिन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स है गाजर को लेकर। इस समय तक गाजर का सीजन है और हम सभी लोग गाजर से कई तरह की रेसिपी बनाते हैं, जैसे गाजर का हलवा या गाजर की कोई सब्जी। तो हमें बहुत सारे गाजर तो एक साथ छीलना पड़ता है और इस गाजर को छीलने के लिए हम क्या करते हैं, एक पिलर की मदद से इस तरह से गाजर को छीलते हैं। पर ये देखिए इस तरह अगर आप गाजर छीलेंगे तो कितना गाजर वेस्ट हो जा रहा है। तो इस तरह एक पिलर की मदद से आप गाजर ना छीलकर इस तरह एक दवाई की ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से आप गाजर को छीलिए। आपका गाजर थोड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही पतला छिलका निकलेगा और आपका गाजर आप जितना लाए थे बाजार से उतना ही रहेगा। मतलब अगर हम पैसा देकर गाजर खरीद कर लाए तो इसे वेस्ट क्यों करना, जितना हो सके उतना अगर हम बचा सके तो हमारा थोड़ा तो ही पैसा तो बचेगा ही। तो आपसे बात करते करते एक गाजर में छील भी ली हूँ और आप देख सकते हैं कितना पतला छिलका निकला है। इस तरह आप एक ढक्कन की मदद से गाजर क्या किसी भी सब्जी को छील सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। अगर आप रोज खाना बनाने में अदरक लहसुन यूज करते हैं तो इसको एक साथ पीस कर रख लीजिए। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी और साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा। तो चलिए हम यहाँ अदरक लहसुन को पीस लेते हैं। पर अदरक लहसुन तो हम पीस लेंगे, पर इसको स्टोर करके कैसे रखें कि ये बिल्कुल भी खराब ना हो, तो वही टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले मैं इस अदरक लहसुन को पीस लेती हूँ। तो मैं अदरक लहसुन को पीस ली हूँ और एक मीडियम साइज की कटोरी में मैं इसको डाल दी हूँ। आप देख सकते हैं ये ढक्कन वाला एक कटोरी है जिसमें मैं अदरक लहसुन को डाल दी हूँ। तो इस तरह आप भी ढक्कन वाला कटोरी का ही यूज कीजिएगा। देखिए इस तरह आपको बहुत कम पानी में इसको पीसना है, इससे अदरक लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इसमें आप दे दीजिए थोड़ा सा सरसों का तेल और आप दे दीजिए थोड़ा सा नमक। सरसों का तेल और नमक देकर अगर आप अदरक लहसुन को इस तरह कम पानी में पीस कर रखेंगे तो आपका अदरक लहसुन 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। पर हाँ, इसको आप फ्रिज में जरूर रखिएगा और ये जो ढक्कन है इसको लगाकर ही आप ये अदरक लहसुन को रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ये किचन की सिंक में तो हम कई सारे कचरे जाने अनजाने में फेंक देते हैं और कुछ दिन बाद क्या होता है, हमारा सिंक जाम हो जाती है। मतलब ये जो नल है वो नल से पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। और जब भी सिंक जाम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, प्लम्बर को बुला लेते हैं। और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर और स्मार्टली काम करें तो ये प्रॉब्लम तो कभी नहीं होगा, मतलब हमें कभी भी प्लम्बर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंक को कभी भी इस तरह आप खुला मत छोड़िए। ये है चाय छन्नी और ये जो चाय छन्नी की जाली है बहुत ही काम का चीज है। तो अगर आपके पास इस तरह चाय छन्नी बेकार पड़ा है तो ये जाली को आप जरूर यूज कीजिए। ये जाली को आप ले लीजिए और अगर इस तरह चाय छन्नी ना हो, प्लास्टिक का हो,
तो अगर आप सोचते हैं ये फेंकने वाले हैं तो इस तरह ये जो जाली है उसको काट लीजिए और इस तरह एक जाली लेकर इस तरह आप सिंक के मुंह में रख दीजिए। बहुत ही आसानी से पानी भी जाएगा और आपका जो कचरा है वो इस जाली के ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से अगर आप सिंक को यूज़ करेंगे तो कभी भी आपको प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देखती हूँ। देखिए मैं ये थोड़ी देर पहले ही चाय बनाई हूँ और ये चाय पत्ती को तो हम ऐसे ही सिंक में फेंक देते हैं, पर ये चाय पत्ती नल में जाकर जमा हो जाती है और हमारा नल बहुत जल्दी जाम हो जाती है। तो इस तरह अगर आप चाय पत्ती को सिंक में फेंकेंगे तो ये जाली की वजह से चाय पत्ती बिल्कुल भी नल में नहीं जाएगी। देख सकते हैं जाली में सारे चाय पत्ती आ गया है। तो इस तरह से आप एक जाली लगाकर इस तरह कचरे को इकट्ठे कर लीजिए और ये कचरे को आप डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम घर को पोंछते हैं नॉर्मल पानी से ही पोंछते हैं, पर आप इस तरह थोड़ा सा नमक देकर घर को पोंछेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी नहीं आएगा। और उसके साथ साथ थोड़ा सा पाउडर भी दे दीजिए, इससे आपके पूरे घर में सुगंध ही सुगंध फैलेगा। तो फिनाइल से तो आप रोज ही घर पोंछते हैं, पर इस तरह से आप बीच बीच में घर को पोंछ कर देख सकते हैं, पूरे घर में सुगंध भी फैलेगा और नमक देने से घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज ही तक।